उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने पहले तो पसमानदा समाज के साथ इंटरेक्ट किया और उनका सम्मेलन किया, लेकिन अब इस बार सूफी सम्मेलन किया है। आखिर क्या है सूफी सम्मेलन के मायने? हमारे साथ दानिश आजाद अंसारी जी मौजूद हैं, जो उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं। ये बताइए सर, जो अब आपने सूफी सम्मेलन किया है, क्या इसका एजेंडा है, क्या मकसद रहा है? देखिए, एजेंडा साफ है। एजेंडा पाक है कि हम भारतीय जनता पार्टी, हमारी मोदी और योगी सरकार ईमानदारी से मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहती है। हमने कभी भी मुस्लिम समाज को वोट बैंक के नजरिए से नहीं देखा, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या बसपा ने देखा। हमने मुसलमानों को हमेशा डेवलपमेंट से आगे जोड़ने के लिए ईमानदारी से काम किया। आज हमारे प्रयास का ही नतीजा है कि देखिए, आप उत्तर प्रदेश और देश का मुसलमान विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है। सूफी संवाद के कार्यक्रम के माध्यम से हमारा लक्ष्य ये है कि हमारे जो सूफी हजरात हैं, जो हमारे दरगाह हैं, जहाँ पे आम मुस्लिम, पिछड़ा मुस्लिम जाता है जिन दरगाहों पे, तो ऐसे दरगाहों के लोगों से बातचीत करके कैसे हम सरकार, एक तो पहले उनको सरकार की योजनाओं की जानकारी दें, दूसरा और अच्छा और बेहतर हमारी सरकार क्या कर सकती है, इस दिशा में भी सार्थक चर्चा करें। संवाद के माध्यम से बेहतर दिशा में समाज को आगे ले जाने के लक्ष्य से हमेशा हमारी डबल इंजन की मोदी और योगी सरकार ने काम किया। और सूफी संवाद का कार्यक्रम पहला हमारे लखनऊ में हुआ, और जिसमें प्रदेश भर के अलग अलग कोनों से जो बड़ी संख्या में सूफी समाज के लोग आए। हमने उनसे चर्चा की मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के बारे में, एजुकेशन के बारे में, हेल्थ के बारे में, उनके अच्छे रोजगार के बारे में, और हम एक सार्थक तरीके से विकासवादी सोच और रणनीति के साथ, नीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन दानिश जी, पहले आपने पसमानदा समाज से संपर्क किया और अभी एक तरीके से कैंपेन पूरा चला चुनाव में भी, तो अब सूफी समाज को आगे लाने का, चूंकि आप पहले भी ला सकते थे लेकिन उसको लाने में थोड़ा समय लगा दिया, क्या वजह है? और आगे की क्या और भी कोई ऐसा समाज है जो आप लगातार कनेक्ट होगा बीजेपी से? देखिए, हम ओवरऑल मुसलमानों की डेवलपमेंट की बात सोचते हैं। हमारे सूफी पसमानदा समाज के डेवलपमेंट की बात हमने की, और प्रदेश भर में पसमानदा समाज से कम्युनिकेशन प्रोग्राम और उनसे इंटरेक्शन प्रोग्राम रखा, जिसका साफ असर आप देख सकते हैं कि जो 2023 का जो निकाय चुनाव हुआ, उसमें पूरे उत्तर प्रदेश के पसमानदा समाज के, पिछड़े समाज के, बैकवर्ड समाज के मुसलमानों ने आगे बढ़ के जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। साफ असर दिखा तुरंत कि पसमानदा समाज को आज भारतीय जनता पार्टी को पूरा विश्वास है। इसी तरीके जो हमारे सूफी समाज के लोग हैं, जो समाज में प्यार, मोहब्बत और समाज की एकता बनाए रखने में काम करते हैं, उनके साथ भी कम्युनिकेट करके समाज के विकास के बारे में हम मिलजुल के काम करें, डेवलपमेंट के बारे में हम मिलजुल के काम करें, विकास की जो नीतियां हैं वो जन जन तक, धरातल तक, ग्राउंड लेवल तक पहुंचे, इस लक्ष्य के साथ हम सूफी संवाद कार्यक्रम कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर इसका भी असर आप देखेंगे आने वाले दिनों में समाज में दिखेगा, क्योंकि जानकारी, जागरूकता और बेहतर तरीके से समाज को योजनाओं से कनेक्ट करना, ये हमारा लक्ष्य है। लक्ष्य जो है समाजवादी पार्टी या कांग्रेस की तरह वोट बैंक लेना नहीं है। लक्ष्य है कि उनको, मुस्लिम समाज को डेवलपमेंट से जोड़ना, और आज मुस्लिम समाज हमारे सार्थक प्रयासों से डेवलपमेंट की तरफ जुड़ रहा है। तो क्या 2024 में हम मान के चले इनकी बड़ी भागीदारी रहेगी सूफी समाज की बीजेपी के लिए, और क्या ये कहीं कैंडिडेट के रूप में भी देखे जा सकते हैं? देखिए, सूफी समाज हमारे, जिस तरीके से मुस्लिम समाज अगर शरीर है तो सूफी उसके, उसकी आत्मा है। तो सूफीज्म ने हमेशा समाज को एक दिशा, सार्थक दिशा दिखाने का काम किया है। तो हमारे सूफी समाज के लोग भी उनको तरक्की के बारे में हम चर्चा करके विकासवादी सोच के साथ आगे बढ़े, ये हमारा लक्ष्य है। और निश्चित तौर पे राजनीतिक भागीदारी हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने सशक्त करने का काम हम मुसलमानों का किया। आप देखिए, निकाय चुनाव में पूरे प्रदेश भर से टिकट भी मिले, चेयरमैन के भी, पार्षदों के भी, और निश्चित तौर पे एक सामाजिक, राजनीतिक हर हिस्सेदारी आज भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को दे रही है। जी, धन्यवाद। तो दानिश आजाद अंसारी साफ तौर से मानना है कि सूफी समाज का जो है भागीदारी वो राजनीतिक रूप से भी रहेगी, उनके विकास के रूप में भी रहेगी, और यही नहीं, कदम से कदम मिलाकर बीजेपी के साथ हर कदम वो तैयार रहेंगे। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव, आज।